जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है MKY हिंदी शॉर्टहैंड पर। मैटर जो बोला जाता है वो मैटर है आध्यात्मिक, कुरुक्षेत्र, कहानी, निबंध, जीवनी। ये सारे मैटर सब बोले जाते हैं। दो मैटर बोला जाता है। पहला मैटर को हिंदी बनवाया जाता है, दूसरा मैटर रनिंग करवाया जाता है। अब पहला मैटर हिंदी बनवाने के बाद मैं खुद को हिंदी कॉपी चेक करता हूँ। इसकी जो फीस है 500 रुपये। अगर आप इस नंबर पर संपर्क करना चाहते हैं या मैसेज करके व्हाट्सएप से पूछ सकते हैं 8172882331। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकेंड बाद। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष का असर अब केवल तेल, गैस और अन्य वस्तुओं की आपूर्ति प्रभावित होने तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि इससे समुद्र की परिस्थिति पर भी खतरा मंडराने लगा है। होर्मुज जलमार्ग की नाकेबंदी से दुनिया पर आर्थिक असर को लेकर तो आकलन लगातार किया जा रहा है, लेकिन इस क्षेत्र में लंबे समय तक जहाज़ों की आवाजाही बंद रहने से पैदा होने वाले संभावित पारिस्थितिक नुकसान पर अब तक कम ही ध्यान दिया गया है। हाल में किए गए एक अध्ययन के मुताबिक बीती फरवरी से फारस की खाड़ी में खड़े 1,500 से अधिक वाणिज्यिक जहाज गंभीर पर्यावरणीय खतरा पैदा कर सकते हैं। इन जहाज़ों के स्थिर रहने से इनके बाहरी हिस्सों पर समुद्री जीवों और वनस्पतियों की परत जमा हो सकती है। जब ये जहाज अलग अलग बंदरगाहों की ओर रवाना होंगे तो इसके साथ समुद्री जीव नए क्षेत्रों में पहुंच सकते हैं, जिससे जैव सुरक्षा के लिहाज से यह नया खतरा पैदा होने की आशंका है। यह अफसोसनाक है कि इस दोहरे खतरे में बेफिक्र होकर अमेरिका और ईरान अपनी अपनी जिद पर अड़े हैं। गौरतलब है कि अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध समाप्त करने को लेकर अंतिम समझौता होने के बावजूद शांति वार्ता आगे नहीं बढ़ पा रही है। एक बार संघर्ष विराम पर सहमति बनने के बाद भी दोनों देशों की ओर से पलटवार का सिलसिला जारी है। इसी का नतीजा है कि ईरान में होर्मुज जलमार्ग को फिर से बंद कर दिया है और इसके जवाब में अमेरिका ने दोबारा पूरे क्षेत्र की नाकेबंदी कर दी है। ईरान ने बीते सोमवार को दो टूक कहा कि जब तक अमेरिका उनकी शर्तों को स्वीकार नहीं करेगा तब तक वह होर्मुज जलमार्ग को फिर से नहीं खोलेगा। दरअसल ईरान चाहता है कि अमेरिका नाकेबंदी हटाए, युद्ध से हुए नुकसान के लिए मुआवजा दे, आर्थिक प्रतिबंध खत्म करें और उसकी जब्त संपत्तियों को मुक्त करें। ईरान की इन शर्तों को लेकर अमेरिका कितना गंभीर है, इसका अंदाजा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस बयान से लगाया जा सकता है जिसमें उन्होंने कहा कि तेहरान के वर्तककारों ने अब तक ऐसी कोई मांग नहीं उठाई है।
इसे विडंबना ही कहा जाएगा कि दोनों देशों के बीच तनाव और संघर्ष का सबसे ज़्यादा असर भारत समेत उन देशों को झेलना पड़ रहा है जिनका सीधे तौर पर इससे कोई संबंध नहीं है। हालांकि पश्चिम एशिया में फिर से शांति कायम करने की जिम्मेदारी दोनों देशों की है, लेकिन युद्ध की शुरुआत चूंकि अमेरिका और इजराइल ने मिलकर की थी, इसलिए समाधान के रास्ते तलाशने का दायित्व भी उन पर ज़्यादा है। सवाल अब वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला के बाधित होने से उपजे संकट का ही नहीं है, बल्कि समुद्र के पर्यावरण का भी है। लंबे समय तक जहाज़ों के एक ही स्थान पर स्थित रहने और उसके बाद विभिन्न बंदरगाहों की ओर रवाना होने से उनके साथ समुद्री जीव, पौधे, परजीवी और अन्य रोगजनक सूक्ष्म जीव भी नए क्षेत्रों में पहुँचे जाएंगे, जिससे अस्थायी पारिस्थितिकी तंत्र, मत्स्य संसाधन, जलीकृत और तटीय उद्योग को भी नुकसान हो सकता है। यही नहीं, अगर तेल से भरे जहाज़ों पर बड़े हमले होते हैं तो समुद्र में तेल फैलने से बड़े पैमाने पर जलीय जीवों को नुकसान होगा। ऐसे में जरूरी है कि अमेरिका और ईरान मानवीय तथा पर्यावरणीय संकट की गंभीरता को ध्यान में रखकर शांति वार्ता को सफल बनाने की दिशा में सकारात्मक सोच के साथ कदम आगे बढ़ाएं। स्टॉप।